मॉक ड्रिल को लेकर गृह सचिव ने एक बैठक की है। टीवी 9 भारतवर्ष लगातार आपको इस पूरे भारत पाक टेंशन से जुड़ी हुई एक एक खबर बता रहा है। एक बड़ी बैठक की है होम सेक्रेटरी ने। कल देश के अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल होनी है। राज्यों के गृह सचिवों के साथ यह बैठक होगी। मॉक ड्रिल की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में, और मॉक ड्रिल की तैयारी चर्चा की गई है इस बैठक में, और मॉक ड्रिल की तैयारियां चल भी रही है। पूरे देश से अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जहां लोगों को मॉक ड्रिल के बारे में बताया भी जा रहा है। तो मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा, मॉक ड्रिल कैसी होगी, मॉक ड्रिल में क्या क्या चीजें आपको देखनी है, जल्दी से इसको अब शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। सबसे पहले सायरन बजेगा, एयर रेड सायरन। किसी भी संभावित एयर अटैक से आपको बचाने के लिए यह सायरन होता है। कैसे? हवाई हमले के संकेत देने वाले सायरन है। मकसद समय रहते आम लोगों को, आपको अलर्ट करना। उसके बाद आम नागरिकों को ट्रेनिंग, स्कूलों में, दफ्तरों में वर्कशॉप दी जाएगी। मकसद हमले के वक्त क्या करना, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर ब्लैकआउट, शहरों में अचानक बिजली बंद हो जाएगी, हो सकता है रात हो और बिजली एकदम से चली जाए। मकसद दुश्मन की रात की बमबारी से बचने का अभ्यास। और कैमोफ्लेज रिहर्सल, सेना के ठिकानों, पावर प्लांट जैसे अहम जगहों को ढक दिया जाएगा। मकसद दुश्मन की नजर से छिपाने की प्रैक्टिस। अब मॉक ड्रिल का संकेत क्या है, मकसद क्या है, ये सब भी समझिए आप। मॉक ड्रिल का मकसद है रिएक्शन जो एबिलिटी है, प्रतिक्रिया की जो क्षमता है, उसको बढ़ाना, जनता और संपत्ति की रक्षा करना, जनता में विश्वास पैदा करना, बढ़ाना, नुकसान को कम करना, खामियों की पहचान करना। यह बहुत जरूरी है जानना कि कहां कहां हमारे अंदर खामियां हैं, तैयारी करना और जागरूक करना लोगों को। लेकिन इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है, मैं आपको यह बताता हूं। देखिए, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका। कोमोडोर रंजीत राय एज डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। इन दोनों की खास बात यह है कि ये 1970 वॉर वेटरन्स है और 71 में के युद्ध से पहले मॉक ड्रिल हुई थी, तो बहुत खास है इनका आज हमारे साथ इस शो में होना। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिविल डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एज सिविल डिफेंस एक्सपर्ट। और मेरे दो सहयोगी यहाँ पर मनीष झा और सुमित भी हैं, जो अलग अलग देशों में, कई देशों में वॉर्स को कवर कर चुके हैं, जो आपको बताएंगे कि वॉर के समय आम लोगों को किस बात का ध्यान रखना होता है। पर सभी के लिए तालियां हो जाए, और जोरदार तालियां हो जाए, एनर्जी के साथ तालियां हो जाए, क्योंकि आज ये शो ऐतिहासिक है, बहुत अहम है और बहुत जरूरी है। शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब मैं आपसे करूंगा। सर, आपने 1970 की वॉर देखी है और उसी समय बताया जा रहा है कि 54 साल पहले देश में कुछ इस तरह की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुई थी। सबसे पहले सर, क्यों जरूरी है और इसका क्या मकसद है? गौरव, ये जो युद्ध अभ्यास की एक प्रक्रिया है और उसी में ये सिविल डिफेंस का एक फेज़ है, एक जो कि आना चाहिए। और आप सबको, जो हमारे यहाँ प्यारे बच्चे यहाँ पे इतने जोश और साहस के साथ बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है ये कोई नहीं डरेगा। जितना आप जब शांति है उस वक्त प्रशिक्षण करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उतना ही कम आपको लड़ाई में आपको हानि होगी और आप बहुत साहस के साथ उस लड़ाई को, ये है। दूसरा जो है जागरूकता लाना हर एक में कि आपने करना क्या है। हम लोग सब बहुत साहसी हैं, बहादुर हैं, वेलर है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग एकदम जब एकदम हवाई हमला होता है तो एकदम एक भयभीत बच्चे हो जाते हैं जिन्होंने नहीं देखा। मैं आपको बता दूं, बैटल इनॉकुलेशन हम लोगों के लिए भी किया जाता है। लड़ाई से हर एक फौज का हर एक सिपाही उस बैटल इनॉकुलेशन की कि जब गोला आता है तो क्या करना है, वो सब चीज़ें एक प्रशिक्षण के तौर पे दी जाती हैं। वही एक ये चीज़ अभी जो मॉक ड्रिल हो रही है, आपने सोचना है कि किस तरह से हवाई हमला आएगा, जब ब्लैकआउट मतलब इन शॉर्ट सर, यहाँ लोगों को तैयार कर देना है कि अगर कुछ होता है, वैसे तो हमें अपनी सेना पे भरोसा है कि यहाँ तक कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर कुछ होता है तो हम तैयार रहे उसके लिए। कोमोडोर राय, आपका क्या एक्सपीरियंस है उस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का, जरा शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, मैं ये बोलूँगा इंग्लिश में, देयर इज नथिंग मोर सीरियस देन वॉर। लड़ाई एक बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है। तो हर एक देश के पास एक वॉर बुक होता है। वॉर बुक में चैप्टर्स होते हैं। रेलवे क्या करेगा, हमारी सेना को रेक चाहिए तो रेक तैयार कर देगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगा, सैंक्शंस देना है तो सेना को पैसे दे देगा। आपको कुछ फिक्र नहीं करनी चाहिए। लड़ाई जो कर लड़ेंगे वो हमारी सेना है। भारत एक बहुत शक्तिशाली देश है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको पता है क्या करने का है, तो हमको बिल्कुल फिक्र नहीं करना। जैसे जनरल साहब ने बोला, चैप्टर्स है इन वॉर बुक में,
एक चैप्टर है सिविल डिफेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और ये बात कर रहे हैं सिविल डिफेंस। यस, तो गृह मंत्री ने किया है कि हमको 7 तारीख को ब्लैकआउट होगा, सायरन्स होंगे, आपको पता होना चाहिए, और कुछ हुआ तो मेट्रो स्टेशन में जाना पड़ेगा नीचे, वो है। तो ये छोटी छोटी बातें उस पर वॉर आएंगे बुक सर। में लिखी हुई कमोडर हैं। राय, और एक कमोडर राय, जो आपने अभी बात की, बहुत अहम बात कही कि कैसे मेट्रो स्टेशन में जाना पड़ेगा या इस पे जो शेल्टर्स होंगे उनमें जाना पड़ेगा, तो हमारे पास वो सेगमेंट है और हम उस पर जाएंगे और उस पर लोगों को डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे जो 2 और मेहमान हैं इनसे ही बात कर लेते हैं। जनरल सिवाज, क्या आप सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल से हमारे दर्शकों को ब्रीफ में क्या समझाएंगे? देखो, एक बात हमें समझनी चाहिए, जब लड़ाई होती है 2 देशों के बीच में, तो वो दोनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी नहीं, पूरा देश इन्वॉल्व होता है। और इसका मतलब अगर पूरा देश इन्वॉल्व है तो हमें तैयारी करनी पड़ती है, और इसीलिए अपने जो नागरिक हैं उनको सिविल डिफेंस की तरफ प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम कभी नहीं कहते कि आपको घबराहट करनी है, बल्कि आपको ट्रेनिंग करनी है और आपके लिए तैयार रहना है। आप सब जवान हैं, आप अपने ही नहीं बल्कि आप जो सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, उनकी भी मदद करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन ड्रिलों को फॉलो करना। ये याद रखो, जब ये ड्रिल अगर आपको आती हैं तो आप कभी नहीं घबराएंगे। जब एक प्रकार बेसिकली आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एयर के सायरन के लिए, अगर दुश्मन के एयरक्राफ्ट आके हमला कर सकते हैं